नमस्कार दोस्तों। गर्भ के अंदर बच्चा कैसे बनता है और पूरे 9 महीने में उसका विकास महीने दर महीने किस तरीके से होता है और इन 9 महीने में गर्भवती के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं। प्रेगनेंसी का पहला महीना अधिकांश महिलाओं को ये जानने में और इस चीज को कंफर्म करने में पूरा महीना लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। जैसे ही महिला की डेट मिस होती है तो वो एक अंदाजा लगाती है कि कहीं वो गर्भवती तो नहीं हो गई है और उसको जांचने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट का सहारा लिया जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 2 लाइन ये दर्शाती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, वहीं अगर उसमें एक लाइन आए तो ये माना जाता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो इस महीने बच्चे की एमनियोटिक थैली का निर्माण होना शुरू हो जाता है और बच्चे की कोशिकाएं बनना भी शुरू हो जाती हैं। गर्भवती महिला को इस समय पे मॉर्निंग सिकनेस का काफी सामना करना पड़ता है। शुरुआती हफ्ते में ये मॉर्निंग सिकनेस बहुत कम होती है, लेकिन आने वाले हफ्तों में मॉर्निंग सिकनेस की तीव्रता ज्यादा हो जाती है और साथ ही में आपको इस समय पे भूख में गिरावट महसूस होगी, आपको वीकनेस आ सकती है, आपको चक्कर आना और उल्टी होने जैसी समस्या भी हो सकती है। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में शिशु का अहम विकास होता है। इस समय पे शिशु के आंख, उसके हाथ और पांव अपने बहुत ही शुरुआती स्टेजेस में होते हैं और बनने शुरू हो गए होते हैं। शिशु अभी भी बहुत छोटा है और उसका वजन 8 से लेके 10 ग्राम के बीच में होता है। दूसरे महीने में और तकरीबन 6 से लेके 7 हफ्ते के बीच में शिशु की दिल की धड़कन भी आ जाती है, जिसे कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से सुना जा सकता है। ये वो समय होता है जब आपकी प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड होता है। इस अल्ट्रासाउंड में मुख्यतः ये जाना जाता है कि गर्भ के अंदर कितने शिशु पल रहे हैं, यानी आपके गर्भ के अंदर एक बच्चा पल रहा है, जुड़वा पल रहे हैं या उससे अधिक बच्चे पल रहे हैं। इस अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हार्ट बीट को भी नोट किया जाता है और आपको एक तारीख बताई जाती है जब आपके शिशु की अनुमानित डिलीवरी हो सकती है। पहले महीने में होने वाली समस्याएं जैसे कि उल्टी, मॉर्निंग सिकनेस, चक्कर आना इस समय तक थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और आपकी खाने से लेके सेंसिटिविटी भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। कुछ खानों से आपको दुर्गंध महसूस होती है जिन्हें आप खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और यही कारण होता है आपकी उनको देख के या उनकी सूंघ से भी उल्टी आने का। गर्भवती महिला को इस समय पे सुबह सुबह उठ के एकदम से किचन की तरफ को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि महिला का पेट खाली होता है और उसको उल्टी होने की प्रवृत्ति ज्यादा हो सकती है। आप सुबह सुबह उठ के 3-4 बादाम और 3-4 किशमिश जो आपने रात में पानी में भिगाई हुई हो उनका सेवन अवश्य करें। गर्भावस्था का तीसरा महीना, शिशु का विकास तेज गति से हो रहा है। अब तक शिशु के पैर, हाथ, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, नाखून और शिशु नर है या मादा, इसके आधार पे उसके अंगों की रचना हो चुकी होती है। शिशु की लंबाई 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर के बीच में हो गई होती है और उसका वजन 25 से लेके 30 ग्राम के बीच में हो चुका होता है। गर्भवती महिला को थकान की शिकायत हो सकती है और ब्लड प्रेशर और शुगर के स्तर में भी कमी आती है। प्रेगनेंसी के 1 से लेके 3 माह तक आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय पे मिसकैरेज यानी कि गर्भपात की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस समय पे आपको खास ख्याल इस बात का रखना है कि आप पपीता, अनानास, चीकू और काले अंगूर का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ये एक प्रमुख कारण होता है गर्भपात का। साथ ही साथ आपको विटामिन सी यानी कि जो फल खट्टे होते हैं उनका सेवन भी आपको नहीं करना है, जैसे कि संतरा, मौसमी, नींबू, क्योंकि ये सब फल भी गर्भपात के बहुत बड़े कारण होते हैं। प्रेगनेंसी का चौथा महीना, इस समय पे आप एक ऐसी स्टेज में हैं जब आपके गर्भपात के चांसेस 80% तक कम हो जाते हैं। शिशु भी अपनी पोजीशन स्टेबल कर लेता है और चौथे महीने से आपको प्रेगनेंसी का दूसरा ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है। शिशु का वजन 130 से लेके 150 ग्राम के बीच में हो चुका होता है। पहले ट्राइमेस्टर की समस्याएं जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी आना, जी मचलाना, थकान, इनमें अब कमी आती है और गर्भवती महिला अपने आप को इस समय पे सुविधाजनक महसूस करने लगती है। चौथे महीने के खत्म होते होते कुछ महिलाओं को गर्भ में शिशु की हलचल महसूस हो सकती है, हालांकि ज्यादातर महिलाओं को ये हलचल अभी महसूस नहीं होगी। ये बहुत कारणों पे निर्भर करता है, तो अगर आपको हलचल महसूस नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। प्रेगनेंसी का 5वां महीना, अब तक शिशु की भौहें, उसकी पलकें बन चुकी होती हैं
और उसके सर में बाल भी आना शुरू हो जाते हैं। इस समय पे शिशु की मूवमेंट्स थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि अब शिशु की मांसपेशियों का विकास काफी अच्छी तरीके से हो गया होता है, तो शिशु ने गर्भ के अंदर अंगड़ाइयां लेना भी शुरू कर दिया होता है। शिशु की हस्तरेखा इस समय पे बहुत तेजी से बन रही होती है और उसके फिंगरप्रिंट्स भी अब अपना रूप ले चुके होते हैं। शिशु का वजन 450 से लेके 550 ग्राम के बीच में हो जाता है और उसकी लंबाई तकरीबन 8 से लेके 10 इंचेस के बराबर हो चुकी होती है। ये वो समय होता है जब आपको अपने पेट का उभार दिखना शुरू हो चुका होगा और अब आपको अपने कपड़ों में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस होगी और अब आपको खुले खुले कपड़े पहनने आरंभ कर देने चाहिए। 5वें महीने के मध्य में सबसे ज्यादा संभावना होती है कि गर्भ में आपका शिशु आपको पहली किक देगा। अधिकांश महिलाओं को 5वें महीने के मध्य में शिशु की किक का सबसे ज्यादा अनुभव होता है। अब शिशु बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और अब आपकी भूख भी खुलना शुरू हो गई है। इस समय पे आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अब आप अपने बाईं ओर करवट लेके सोना आरंभ कर दें, जिससे कि गर्भ में शिशु के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और खून की मात्रा पहुंच पाए, ताकि उसके विकास में कोई भी बाधा न आए। प्रेगनेंसी का 6वां महीना, गर्भ के अंदर शिशु अपनी हलचल तेज कर देगा, क्योंकि वो बहुत मजबूत हो गया है। तो अब आप उसकी हलचल एक दिन में कई बार महसूस कर पा रही होंगी। उसने पेट के अंदर घूमना फिरना शुरू कर दिया है और इस हलचल को बहुत ही आसानी से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखा जा सकता है। शिशु गर्भ के अंदर अपनी आंखें बंद करना और खोलना भी शुरू कर चुका है। यही नहीं, शिशु ने अब हिचकियां लेना भी शुरू कर दिया है। इस समय पे शिशु अपने वजन में बहुत ज्यादा वृद्धि करता है और उसका वजन 750 ग्राम के लगभग हो चुका होता है। क्योंकि शिशु का भार अब बढ़ रहा है, तो इसका भार यूट्रस पे पड़ेगा और आपको कमर में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। आपके त्वचा में भी आपको खिंचाव महसूस होगा, जिसके कारण आपको स्ट्रेच मार्क्स की शिकायत भी हो सकती है। अब आपको सोते समय तकिए का सहारा लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। आप सोते हुए अपने घुटनों के बीच में भी तकिया लगाएं, क्योंकि इस समय पे शिशु के भार की वजह से आपको घुटनों में दर्द हो सकता है और साथ ही साथ में आपको एक तकिए का सहारा अपने पेट के नीचे भी रखना चाहिए। बाईं ओर करवट लेके ही आपको सोना चाहिए, ताकि शिशु का विकास में कोई भी बाधा ना आए। प्रेगनेंसी का 7वां महीना, 7वें महीने से आप प्रवेश करते हैं अपने प्रेगनेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर और अंतिम ट्राइमेस्टर में। इस समय पे शिशु बहुत तेजी से अपना विकास करता है। वो अपनी लंबाई भी तेजी से बढ़ाता है और अपना वजन भी तेजी से बढ़ाता है। शिशु के कान का विकास पूरी तरीके से हो चुका होता है और उसके अंदर अब सुनने की क्षमता भी आ चुकी होती है। वो इतना सक्षम भी हो चुका होता है कि बाहर से आने वाली आवाजों को भी सुन सके। ये एकदम सही समय है जब आपको अपने शिशु के साथ वार्तालाप करना शुरू करना चाहिए, जिससे कि आप अपने शिशु के साथ भावनात्मक जोड़ यानी कि इमोशनल कनेक्ट बना सकें। इस समय तक शिशु का भार 1.5 किलो से लेके 1.25 किलो के बीच में हो जाता है। 7वें महीने में आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है, आपको गले जलने जैसी समस्या भी हो सकती है, आपको पैरों में सूजन की समस्या भी आ सकती है। इस समय तक आपका पेट बहुत बढ़ चुका होता है और आपको उठने और बैठने में समस्या भी हो सकती है और ये काम आपको बहुत ही आराम से करने चाहिए। 7वें महीने में आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है और ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं। 7वें महीने के अंत तक शिशु के अधिकांश अंगों का विकास हो चुका होता है, लेकिन अभी भी उसके मस्तिष्क और उसके फेफड़ों का विकास जारी होता है। इस समय पे अगर बच्चे की डिलीवरी किसी भी कारणवश होती है तो वो एक प्रीमैच्योर बेबी कहलाता है, जिसके अंदर कुछ जटिलताएं हो सकती हैं और शिशु को हॉस्पिटल में ही डॉक्टरों की निगरानी में कुछ समय तक रखा जाता है। लेकिन घबराए नहीं, मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि बच्चे को आराम से बचाया जा सकता है और उसको आने वाली जिंदगी में भी कोई समस्या नहीं होती है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना, इस समय पे गर्भ के अंदर शिशु का विकास बहुत ज्यादा हो चुका होता है, शिशु भारी हो चुका होता है और उसने गर्भ के अंदर की अधिकांश जगह को घेर लिया होता है। तो अब उसके पास गर्भ के अंदर इतनी जगह नहीं बचती है कि वो बहुत ज्यादा हिल सके, डुल सके और इसी कारण आपको इस समय पे उसकी हलचल कम महसूस होगी। शिशु की लंबाई इस समय तक 17 से लेके 19 इंच के बीच में हो चुकी होती है और उसका वजन 2 केजी से लेके 2.25 केजी के बीच में हो चुका होता है। अभी भी शिशु के मस्तिष्क और उसके फेफड़े का विकास हो रहा है और होना बाकी है, तो
आपको बहुत संयम के साथ 8वें महीने को बिताना है। इस समय पे कोशिश आपको ये करनी है कि किसी भी तरीके से आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, कोई भी यात्रा नहीं करनी है, आराम से उठना है, आराम से बैठना है, कोई भी भारी सामान को नहीं उठाना है और सीढ़ियां भी आपको नहीं चढ़नी है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना, दोस्तों ये प्रेगनेंसी का अंतिम महीना है और अब शिशु का संपूर्ण विकास हो चुका है। उसके फेफड़े और उसके मस्तिष्क का विकास भी अच्छी तरीके से हो चुका है और शिशु के सारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे होते हैं। अब आपकी डिलीवरी किसी भी समय पे हो सकती है। बच्चा एकदम तैयार है नई दुनिया में आने के लिए। जो आपको ड्यू डेट दी गई है उसमें ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन अगर ड्यू डेट के ऊपर चली जाती है और आपको कोई भी लिवर पेन नहीं होता है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क अवश्य करना चाहिए। इस समय तक शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से लेके 3 किलोग्राम के बीच में हो जाना चाहिए। हालांकि वजन में भी ऊपर और नीचे हो सकता है, ये निर्भर करता है कि आपने किस तरीके की डाइट ली हुई है और इन 9 महीने में कैसे कैसे करके आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ी है। आपको कोई जटिलताएं तो नहीं रही हैं और अन्य कारण भी हो सकते हैं शिशु के वजन के कम या फिर ज्यादा रहने में। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको कम से कम 8 से लेके 10 ग्लास पानी के रोज पीने चाहिए। आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। एक दिन में कम से कम आपको 30 मिनट तक चलना अनिवार्य है, जिससे शिशु का विकास सही तरीके से हो, आपकी मांसपेशियों में लचीलापन बना रहे ताकि आपको नॉर्मल डिलीवरी में सहायता मिल सके। तो दोस्तों ये था 1 से लेके 9 महीने तक शिशु के बनने और शिशु के विकास होने की पूरी कहानी और इन 9 महीने में आप कैसा अनुभव करेंगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं ऐसी ही अगली रोचक वीडियो में। नमस्कार।